राम राम हरियाणा। और आप देख रहे हैं भाई वॉइस ऑफ हरियाणा। और मैं साथ हरेंद्र स्वामी भाई कमिश्नर ऑफिस के सामने खड़े हैं। पूरा परिवार आया हुआ है। भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौके पे पहुंचे हुए हैं। किस लिए आए हैं वो जानकारी ले लेते हैं। थोड़ा सा बता दूं क्योंकि ये परिवार बार बार थाने चौकियों में अपनी गुहार लगा रहा है। और गुहार सिर्फ और सिर्फ पलायन को रोकने के लिए, बदमाशों से बचने के लिए कि ये भाई हमें बदमाशों से बचाया जाए। लेकिन ऐसा क्या है, बदमाश ऐसे कौन से हो गए जो इनके नशा में दम कर रखा है। तो एक बार बात कर लेते हैं। राम राम भाई। नमस्कार जी। ये कैसे परेशान हो रहे हैं? बार बार थानों में जाते हैं, अपनी शिकायतें लेते हैं और पुलिस वाले भी न्याय करने को तैयार रहते हैं, फिर यहाँ सीपी ऑफिस कैसे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने चैनल के माध्यम से सवाल उठाते हैं जिससे परिवार को न्याय मिलने बहुत मदद साबित होती है। आपने अभी एक बात कही, पुलिस वाले भी न्याय देते हैं। ये थोड़ी सी बात पे इसमें आपको मैं टोकूंगा। पुलिस वाले ही अगर न्याय दें तो परिवार अपना पलायन क्यों करेगा? तो आज भी पुलिस वाले के आगे खड़े हो आप, कमिश्नर ऑफिस, ये भी तो पुलिस ही है। देखो, पुलिस का कोई एक नाम नहीं है। पुलिस पूरे फरीदाबाद में, पूरे भारत के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर पुलिस है। पर्टिकुलर एक पुलिस का नाम नहीं, तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं बात होती है। पहली बात तो मैं बात करूंगा सिर्फ जो पुलिस चौकी इंचार्ज है महेश कुमार और जो उसकी टीम है, मैं उसकी नाकामी की बात करूंगा। ये परबती कॉलोनी पुलिस चौकी सारण थाना जो उसकी टीम है उसकी नाकामी की बात है। मैं खाली उसकी बात करूंगा। अगर मैं पुलिस का नाम ले रहा हूँ तो आप समझना मैं महेश इंचार्ज है उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा क्या है महेश भाई? ऐसा मतलब वो क्या है कि ऐसा ये वो इंचार्ज ने तो जब हमने आपकी खबर भी चलाई थी 15-20 दिन पहले, तभी उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि भाई उनको पकड़ा जाएगा, पकड़ रखा है और कार्रवाई कर रहे हैं, FIR कर दी है। पत्रकार महोदय बोला था, आपने खबर चलाई थी, आपको याद भी होना चाहिए। जब आपने खबर चलाई थी, मैं लाइव के माध्यम से बताया था कि इंचार्ज साहब ने पीड़ित का नंबर ब्लैक लिस्ट डाल रखा है। ये मैंने आपको बताया था आपको। इंचार्ज ये देखा भाई के माध्यम से, ये देखा था, हमने भी देखा था। और मैं आपको फिर दोबारा बताऊं मैं आपको कि इंचार्ज की लापरवाही कहाँ है। बाप पीट दिया, भाई पीट दिया, माँ पीट दिया, लड़का पीट दिया, बहू पीट दी। शुक्रवार को जो जिस दिन हम रात को बैठे हुए थे, FIR दर्ज हुई थी 301 जिसमें गिरफ्तारी 3 लोगों की हुई। मुख्य आरोपी गिरफ्तारी होगी, जो अन्य लोग थे गिरफ्तारी नहीं की गई। पुलिस वाले भानु नाम के लड़के को लेकर आती है, कई लोगों को लेकर आते हैं, उनको छोड़ देगा साठ करके। अच्छा, एक विष्णु नाम का लड़का और है, वो इनके पिताजी को शुक्रवार को घेर लेता है, थप्पड़ मारता है, कहता केस वापस कर लो। अच्छा, ठीक है। एक मोविन नाम का लड़का भी है, तो विष्णु कहता केस वापस कर लो। केस वापस करने के नाम पे इनको धमकी देता है। अच्छा, ये शुक्रवार को पिताजी कंप्लेंट देने चौकी में जाते हैं। चौकी इंचार्ज साहब ने अभी तक डायरी नहीं चढ़ाया शिकायत को। अच्छा, डायरी नहीं किया, अभी तक डायरी नहीं किया। SC ST एक्ट की शिकायत भी डायरी नहीं कर रहे, तो किसकी लापरवाही है? चौकी इंचार्ज की लापरवाही है। और जबकि SC ST एक्ट का प्रावधान है, डायरी शिकायत को तुरंत डायरी किया जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन नहीं किया। और उससे पहले भी कई ऐसी शिकायतें हैं जो इस चौकी इंचार्ज ने डायरी नहीं कर रखी है। तो पुलिस की जो ढील है इसकी वजह से अपराधियों को घोषणा बढ़ रही है, इसलिए अपराधियों को हौसला मिल रहा है। और ये जब डायरी नहीं कर रहे हैं, जब डायरी नहीं होगा, DD नंबर नहीं होगा तो मेडिकल नहीं होगा। मारपीट करने के बाद भी दोबारा अच्छा, कर रहे हैं। मोदी साहब, मैं आपको बताता हूँ ये मामला 1 साल होने वाला है मुझे लग रहा है। बिल्कुल ये होली का मामला है। अच्छा, दूसरी होली आने में 3-4 महीने पड़ेंगे। यदि अगर डायरी नहीं होगा तो मेडिकल नहीं होगा, मेडिकल नहीं होगा तो कार्रवाई नहीं बढ़ेगी। अच्छा, ये पुलिस की मानसिकता है। शुक्रवार से लेकर आज मंगलवार तक डायरी नहीं किया गया। और उसी के साथ मारपीट हुई है, बिल्कुल भी उसी के साथ 14 तारीख को झगड़ा होता है। कल गली वाले कूड़ा लेकर झगड़ा होता है, इनसे भी वाद विवाद होता है, उनसे वाद विवाद होता है। एक महिला कंप्लेंट देकर आती है कि मुझे छत पर खड़े होकर 200 के 500 नोट दिखाते हैं। मैं 50 मीटर की दूरी पर 200 को 500 का नोट पहचानना कोई चील की आंखें है क्या? पहचान लिया आपने, मुकदमा दर्ज कर दिया परिवार के ऊपर 354 का। माँ बाप बेटे भाई सबके ऊपर, सबके नाम पे FIR दर्ज। ऐसे किस लिए के वो लहरा रहे? ये इसलिए किया है, FIR इसलिए की गई है ताकि ये परिवार दब जाए, डर जाए और आरोपी पक्ष से मिलकर जो आरोपी है उनसे मिलकर राजीनामा कर ले। पुलिस ने कहीं ना कहीं कोई बड़ी डील कर रखी है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। या पुलिस जातिवादी मानसिकता का शिकार है। 2 कारण हो सकते हैं बस, और कोई कारण नहीं है। पैसे ले लिया था, या पैसे ले रखे हैं, या जातिवादी मानसिकता का शिकार है। वो चाहती नहीं है कि 80 परिवार को न्याय मिले। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से कई बार हमने न्यूज चलवा दी, कई बार हम परिवार के साथ लगे हैं, लेकिन परिवार अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हो पाया है। अधिकारियों से भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। देखिए, जब ये पलायन करने को तैयार था, पत्रकार महोदय ने ये चलाई थी न्यूज, तो CP साहब से मिले थे। CP साहब के आदेश से ही 234 नंबर FIR दर्ज हुई थी। लेकिन आदेश CP साहब के पालन कौन करेगा? चौकी इंचार्ज पालन करेंगे। 6 महीने तक गिरफ्तारी नहीं की गई।
जब तक परिवार के हाथ पैर नहीं तोड़ दिए, मतलब परिवार को धमकी नहीं देती, आदेशों को नहीं मान रहे हैं। जब तक हाथ पैर ना तोड़ दिए तो धमकी नहीं दे दी, जब तक बिल्कुल भी एफआईआर नहीं की गई। जब इनके हाथ पैर तोड़ दिए, जब भीम आर्मी थाने बैठी, जब आप लोग आए वहां पर, आपने न्यूज चलाई, तब एफआईआर दर्ज की गई। 3 दिन का टाइम लेके 7 दिन का टाइम लगाया और आरोपी पकड़ के लाए। 3 आरोपी पकड़े बस। अच्छा, कितने हैं आरोपी? मारने वाले 10-15 लोग हैं, अच्छा पकड़े। ये कौन सी ललित मंडी के आसपास की भी तो घटना ये थी? रामफल मंडी के आसपास घटना रामफल है। मंडी है। तो ये इतनी बड़ी लापरवाही है जो आपके चैनल के माध्यम से पूरा भारत देख रहा है, पूरा हरियाणा देख रहा है। इतने बड़े शहर के सबसे बड़े अधिकारी सीपी आदेश देते तो उसके बाद भी कार्रवाई नहीं मतलब सीपी की भी बात नहीं बिल्कुल मान रहे। बिल्कुल। और कमिश्नर और साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने अधिकारियों से मैं गुहार लगाता हूँ, ये लापरवाही है। और SC/ST एक्ट का प्रावधान ये कहता है, यदि कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके ऊपर भी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये जो महेश चौक इंचार्ज है, ये बिल्कुल ही जातिवादी मानसिकता का है, इसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ऐसा ही एक मामला और है आप जीजा, इसके खिलाफ SC/ST आयोग में जाएंगे? बिल्कुल ऐसे जाएंगे। अभी साहब से मिलने आए हैं और साहब अगर आश्वासन देते हैं, उचित कार्रवाई करते हैं तो ठीक है। ये परिवार कल डीजीपी साहब के पास गया था, लाइव चलाई थी, हम आत्मदाह डीजीपी साहब के पास बिल्कुल जी, लाइव के कहाँ? माध्यम से चंडीगढ़ पहुंच गए? पंचकुला पहुंच गया। लाइव चलाई, लाइव के माध्यम से उन्होंने कहा भी कि हम बहुत परेशान हैं, कभी बाप पिट रहा है, कभी भाई, कभी बहन, कभी सबको पीट रहे हैं, तुम जी के करेंगे क्या, हम आत्मदाह कर लेंगे। तो ये डीजीपी साहब के पास गया, डीजीपी साहब से मिलने नहीं दिया गया। ये व्यवस्था है पंचकुला की सीआईए ने हमें तो डिटेन वो किया। यहाँ फरीदाबाद से डीजीपी साहब तक मिले हुए हैं क्या? कहने का मतलब ये है। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है कहीं ना कहीं, इसको व्यवस्था बोलेंगे। कि व्यवस्था कैसी है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 19 कहता है हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन हमें हमारे अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था का शिकार है। अधिकारी हमारे लिए अधिकारी हमारे लिए है, हम अधिकारी हमारी सेवा के लिए, हमें मिलने देना चाहिए था, जो नहीं मिलने दिया गया। उनकी क्या बात रही क्या ना रही हमें नहीं पता, वापस भेज दिया कि सीपी साहब की कार्रवाई करेंगे। इसलिए सीपी साहब के पास आए हुए हैं कि ये ऊपर से आदेश है या फिर क्या है, सीपी साहब ने क्यों बुलाया है लौटा के, हमें क्यों नहीं मिलवाने दिया गया। बुलाया आपको? हाँ जी बुलाया है कि आप आइए, हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अब मिले हैं? अब सीपी साहब से अब मिलेंगे, अभी आपसे बात कर रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद मिलते हैं। ये लापरवाही है। और ऐसे एक मामला हुआ था, जीजा साले में लड़ाई होगी आपस में, आपने चलाई हुई थी न्यूज, जीजा ने साले को गोली लगी, कैसे गोली लगी कैसे नहीं लगी, परिवार एडमिट था। और पता लगता है, मंगला वाली जो पता लगता है सुशील जिला अध्यक्ष, मोनू जिला उपाध्यक्ष और रोकी NIT अध्यक्ष, जो पर्वती कॉलोनी पुलिस चौकी में एक्टिव रहते हैं, उनके नाम पे एफआईआर दर्ज है, तीनों साथ में। तो आप थे नहीं उसमें? बिल्कुल नहीं थे, हमारी लोकेशन बाहर की है, हम वहाँ के यहाँ थे ही नहीं, हम अपने घर पर आराम से बैठे हुए थे। हम लेटे, हमें पता भी नहीं है, हमने अखबार में पढ़ा तो हमें पता लगा ऐसा हुआ है। परिवार से बात की, परिवार कहता है हमने नाम नहीं लिखवाया, मेरे बेटे ने शिकायत दी, बेटे से परिवार ने बेटे से बात की तो बेटा कह रहा है कि भैया मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, मैं तो शकल से जानता हूँ, आपका नाम जानता ही नहीं हूँ मैं। पुलिस ने बना तो उसने कहा कि पुलिस ने कहा हमसे कि ये 3 लोग भी थे, इनका नाम लिखो, और दबाव डाला हम पे कि हम तुम्हारी कार्रवाई भी करेंगे, तब तीनों का नाम लिखेंगे। पुलिस ये देखिए भाई, कहीं ना कहीं पुलिस भी कटघरे में खड़ी हो रही है। जब कहीं नाम नहीं, पता नहीं, गांव नहीं, लोकेशन नहीं, फिर भी इनके नाम आ जाते हैं। ये एक साथ 2 मामले उठाए गए हैं आज, एक साथ 2 मामले, एक है परिवार पलायन को और एक जो हत्याकांड हुआ था, गोली मारी थी जीजा ने साले को, तो उसमें इनके नाम आ रहे हैं। ये सुशील, मोनू और एक कौन है, इसको क्या नाम है आपका? रोकी नाम है जी। रोकी। ये तीनों के नाम डाले गए हैं। क्यों डाले गए हैं, कैसे डाले गए हैं, ये तो पुलिस चौकी इंचार्ज जाने और या ये जाने। और ये एफिडेविट, ये देखिए एक बार दिखाइए भाई जी। जो परिवार ने दिया है कि आपका कोई रोल नहीं है, ये हमने दबाव, पुलिस के दबाव में नाम लिखा गए थे। अच्छा, ये एफिडेविट दिया परिवार ने, ये देखिए 2 एफिडेविट है। 2 एफिडेविट है, ये लड़के के पिता ने, ये पिताजी का है, लड़के की माँ भी बोल रही है बेटा तू मेरा बेटा है, तेरे साथ मैं गलत नहीं होने दूंगी, जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ मैं खड़ी हूँ, तू जब तुम हो ही नहीं तो मैं आपके साथ गलत क्यों होने दूं। अच्छा, तो ये दो घटनाएं हैं, ये दोनों घटनाएं, रंजिश है क्या? मोदी साहब ये 2 घटनाएं हैं, ये 2 घटनाएं बताती है चौकी इंचार्ज जातिवादी मानसिकता का शिकार है। अभी आपने एक सवाल किया, कोई घटना है 2023 में चौकी, इसने जो आज चौकी इंचार्ज है महेश, इसने मेरे संग बदतमीजी की थी। कब? 2023 की बात है, ये चौकी संजय कॉलोनी चौकी में ASI रहा था। जब इसने सब मेरे बदतमीजी करी, मारपीट की मेरे साथ, मैंने जिनकी शिकायत लगाई, CP तक शिकायत लगा रखी है मैंने इसकी। कुछ सामाजिक लोगों के बैठने के साथ मैंने उस मामले को ढीला छोड़ दिया, खत्म नहीं किया, मैंने मामला ढीला छोड़ दिया। और जब ये चौकी इंचार्ज बन गए थे, मैंने इनका वेलकम किया। 14 अप्रैल को मैंने बाबा साहब की प्रतिमा बैठ कर कहा कि आप पुरानी बातें भूल जाइए, मैं भूल जाता हूँ, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आपको अपनी पुरानी बात छोड़नी होंगी। लेकिन ये जो चौकी इंचार्ज है अपनी मानसिकता को नहीं भूला है, इसके मन में कहीं ना कहीं टीस है कि इसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कैसे दी, और ये इस जाति से बिलोंग रखता है, ये इन जाति से बिलोंग रखते हैं, मैं किस जाति से बिलोंग रखता हूँ, तो इनको न्याय नहीं मिलने दूंगा। ये भाई ये जातिवादी प्रथा तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी ये कौन सी मानसिकता आई हुई है ये हम नहीं कह रहे। हाँ,
इंचार्ज साहब आप अपनी बात भी रखना चाहते हो तो बिल्कुल रख सकते हो, आपसे भी मिलेंगे, आपकी भी बात रखेंगे। अगर कोई है तो भाई ये पलायन परिवार जो पीड़ित है, जो पलायन को मजबूर था और कमिश्नर साहब के आदेश के बाद ये अपने मकान में रुके हुए हैं, क्योंकि कमिश्नर साहब ने बहुत ही न्यायिक बात कही थी और इनको न्याय दिलवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी और अभी भी इनको न्याय देंगे ये उम्मीद है। और पुलिस चौकी इंचार्ज है, उनके लिए भी कुछ अच्छा ही करेंगे कमिश्नर साहब। तो देखते रहिए वॉइस ऑफ हरियाणा टुडे समाचार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।